तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ की गई मूवी रेबल मून के पार्ट 1 की। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कोरा नाम की लड़की होती है जो एक खेत में हल चला रही होती है। एक गुनार नाम का लड़का वहां आता है और उससे कहता है कि डैन नाम का लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि डैन और उसका भाई बर्फीला खाने के लिए बारहसिंगा लेकर आए हैं, इसीलिए वो उसके बारे में पूछ रहे थे। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। तो अगले ही सीन में कोरा हैगर नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, जिसे वो अपना पिता मानती है। तब वहां के कबीले का मुखिया एक हॉर्न बजाते हुए एक अनाउंसमेंट करता है। वो सबको कहता है कि हम सबको मिलकर अन्नदेव को एक आहुति देनी होगी, जिससे हमारे खेतों में बरकत होगी। एक दिन कोरा और कुछ लड़कियां फसल बीज रही होती हैं। तब कोरा को आसमान में एक वार्शिप आती दिखाई देती है और कोरा वहां से भाग जाती है और एक घंटी को एक हथौड़े से बजाने लगती है। कबीले के मुखिया सबको इकट्ठा करके इसके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। गुनार मुखिया से कहता है कि हमें वर्शिप के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो उनके कबीले का काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोरा गुनार की इस बात से सहमत नहीं होती और कोरा गुनार से कहती है कि उनके साथ दोस्ती करने का मतलब बर्बादी और गुलामी है। वो हमारे कबीले पर कब्जा करने आए हैं। उसी समय वारशिप के 3 जहाज आते हैं और जिसमें से वारशिप के बादशाह का वफादार एडमिरल एटिकस नोबल आता है। नोबल मुखिया से उसकी जमीन की खूबसूरती का राज पूछता है। मुखिया उसे बताता है कि यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन का नतीजा है ये। नोबल मुखिया से कुछ बागियों को ढूंढने के लिए उसकी और उसके लोगों से मदद मांगता है। वो कहता है कि ये बागी हमारे अन्न भंडार पर हमला कर रहे हैं, जिनकी मुखिया एक औरत है, डेब्रा ब्लडेक्स, और उसका भाई डैरियन। वो चाहता है कि सिंड्री उसको अनाज बेचे, उसके बदले में वो उसको दुगनी कीमत देगा। लेकिन सिंड्री नोबल की इस बात को ठुकरा देता है। सिंड्री कहता है कि उनके पास सिर्फ उनके खाने के लिए ही अनाज बचता है, इसलिए वो उन्हें अनाज नहीं बेच सकते। नोबल वहाँ के लोगों से पूछता है कि यहाँ की जमीन की रखवाली कौन करता है। तब गुनार नोबल से कहता है कि मैं ही खेतों की रखवाली करता हूँ, और वो कहता है कि हमारे पास इतना अनाज जमा किया हुआ है जितना आप चाहते हैं। फिर नोबल मुखिया से पूछता है कि आखिर सच क्या है। सिंड्री कहता है कि गुनार इन सब के बारे में नहीं जानता, इस कबीले का मुखिया मैं हूँ, गुनार नहीं है, ये बस फालतू बातें करता है। फिर नोबल अपने एक सैनिक से एक लाठी लेता है और गुनार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे मारने लगता है। तब मुखिया नोबल को रुकने के लिए कहता है, लेकिन नोबल रुकने की बजाय उल्टा मुखिया को मार देता है। कबीले के सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर नोबल गुनार से पूछता है कि अब बताओ तुम लोग हमारा अनाज कब दोगे। गुनार डरते हुए उसे 9 हफ्तों में देने के लिए कहता है। नोबल कहता है कि हम 10 हफ्तों बाद आएंगे, हमारा अनाज तैयार रखना। इतना कहकर वहां से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन कुछ सैनिक कबीले में ठहर जाते हैं और उनके साथ एक जिम्मी नाम का रोबोट भी होता है। मार्कस नाम का एक सैनिक जिम्मी को टॉर्चर करता रहता है। तो वहीं सैम नाम की एक लड़की जिम्मी के पास जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। जिम्मी सैम को कातिल हुए बादशाह और बादशाह की बेटी ईसा की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक ईसा ने दोबारा इंसानों में जन्म लिया है, जिससे वो दोबारा कायनात में शांति लाएगी और वो लोग दोबारा घर जा पाएंगे। और वहीं कबीले के लोग गुनार को दोषी मानकर उससे लड़ने लग जाते हैं और कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि वो खेती कर कर उन सैनिकों का भरोसा जीतेंगे, जिससे वो उन्हें नहीं मार सकते। ये देखकर कोरा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब कोरा वहाँ से जाने लगती है तब उसे सैम नाम की लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो देखती है मार्कस और उसके दोस्त
सैम के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और कोरा वहाँ एक कुल्हाड़ी लेकर चली जाती है और उन लोगों के साथ लड़ने लग जाती है और उन्हें मार गिरा देती है। तभी कबीले के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कोरा लोगों से कहती है कि हमारे हक के लिए हमें लड़ना होगा। अगले ही दिन कोरा एक जनरल को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है जिसका नाम टाइटस होता है। टाइटस मदरवर्ड के खिलाफ होता है। हैगन जाते हुए कोरा को एक गन देता है। कोरा अपने साथ गुनार को ले जाती है। गुनार और कोरा एक जगह पर ठहर जाते हैं। गुनार कोरा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। तब कोरा उसे अपने पास्ट का एक किस्सा सुनाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कोरा जब 9 साल की बच्ची होती है तब उसे एक जंग में मदरवर्ड का एक कमांडर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे वहाँ 5 साल तक अपनी फौज की ट्रेनिंग देता है। 18 साल की उम्र में कोरा को ऑफिसर बना दिया गया था। उसके बाद कोरा और गुनार एक पोर्ट सिटी ऑफ प्रोवाइडेंस में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो कुछ लोगों से जनरल टाइटस के बारे में पूछते हैं। फिर एक आदमी कोरा से कहता है कि उसने जनरल टाइटस को आखिरी बार पोलुक्स में देखा था। उसके बाद कोरा और गुनार की मुलाकात काई नाम के एक व्यक्ति से होती है। कोरा उसे कहती है कि उन्हें ऐसे जावाद की ज़रूरत है जो उनके साथ मदरवर्ड से लड़ सकें, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे और काई उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। काई उन्हें अपनी शिप में दूसरे प्लानट पर ले जाता है। काई कोरा और गुनार को एक तैरक नाम के लड़के से मिलाने जाता है जो उनकी इस लड़ाई में मदद कर सकता है। तैरक एक आदमी की कैद में होता है। वो आदमी उसे छोड़ने के लिए उनसे एक समझौता करता है। उस आदमी के पास एक पंछी होता है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है कि अगर तैरक उस पंछी को कंट्रोल कर लेता है तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो सबको कैद कर लेगा। लेकिन तैरक उस पंछी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस आदमी की कैद से आज़ाद हो जाता है। फिर कोरा काई से कहती है कि उसे ऐसे ही एक और योद्धा चाहिए और काई उससे नेमेसिस नाम की एक लड़की से मिलवाता है और नेमेसिस को उनके साथ चलने के लिए कहता है। नेमेसिस उनकी मजबूरी को समझकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। जब ये लोग पोलक्स पहुंच जाते हैं तो वहां टाइटस नशे में होता है। कोरा टाइटस को उसकी हालत का बदला लेने के लिए उत्साहित करती है। टाइटस कोरा की बातों से प्रभावित हो जाता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये लोग डेब्रा ब्लडेक्स और डैरियन के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं कि मदरवर्ल्ड का एक जनरल उनके कबीले को तबाह करने वाला है। हमें उसे लड़ने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी फौज की ज़रूरत है कि हमारे कबीले के लोगों ने आपके लिए मेहनत करके अनाज दिया है। तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। कोरा की बात सुनकर डैरियन उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन डेब्रा डैरियन के साथ आने से मना कर देती है। डैरियन डेब्रा को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काई एक प्लानट पर कुछ बॉक्सेस रखने के लिए रुकता है और काई सबको बॉक्सेस बाहर रखने के लिए कहता है, लेकिन कोरा को वहाँ कुछ अजीब लगता है और तभी वहाँ दुश्मनों द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। काई सबको उन बॉक्सेस से पकड़ लेता है सिवाय गुनार के। काई उन सबको पकड़कर काफ़ी पैसे कमा सकता है क्योंकि उन बागियों के ऊपर मदरवर्ड ने मोटी कीमत का इनाम रखा होता है। तभी वहाँ नोबल आ जाता है। नोबल सबको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और काई गुनार को एक गन देकर कोरा को बेहोश करने के लिए कहता है, लेकिन गुनार कोरा को उस गन से आज़ाद कर देता है और उस गन से काई को मार देता है और कोरा सबके साथ लड़ने लग जाती है। एक एक करके गुनार सबको आज़ाद कर देता है और सब लोग दुश्मनों से लड़ने लग जाते हैं।
इस लड़ाई में डेरियन की मौत हो जाती है। ये देखकर कोरा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और नोवेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। कोरा और नोवेल के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगती है। कोरा नोवेल को जख्मी कर देती है और उसे शिप से नीचे गिरा देती है। टाइटस ये देखकर काफ़ी खुश होता है और कोरा से कहता है कि पहली बार किसी ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई करके जीत हासिल की है और ये आने वाले कल की शुरुआत है। और कोरा सबसे कहती है, हम सब गुनार के कर्जदार हैं। इसने हमें एक नई जिंदगी दी है और अब हमें एक जंग की तैयारी करनी होगी। एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद कोरा और उसके दोस्त अपने घर बेल्डट वापस चले जाते हैं। जनरल टाइटस असल में बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जीत एक बड़ी बात है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया गया है कि नोवेल असल में जिंदा होता है और उसकी जख्मी शरीर को मदर वर्ल्ड के सैनिक उठाकर ले जाते हैं, जहां उसके दिमाग को बेलिसेरियस से बात करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। तब नोवेल सीधा बेलिसेरियस के पास पहुंच जाता है और बेलिसेरियस से कहता है कि कोरा मिल गई है, जिसके साथ जनरल टाइटस और डेरियन ब्लडएक्स भी था। नोवेल कहता है कि वो उसे जल्द ही पकड़ लेगा, लेकिन बेलिसेरियस इस बात से नाखुश होता है और वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। उसके बाद नोवेल के दिमाग का कनेक्शन कट जाता है और वो अपने जख्मी शरीर में चला जाता है। और इसी के साथ रेबल मून का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।